आज हमको पता है कि जर्म्स स्प्रेड कैसे होते हैं, कीटाणु कैसे फैलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि अगर आपको जुकाम हुआ है तो ये बहुत लाइकली होता है कि आपके जो घर वाले हैं उनको भी सबको एक एक करके जुकाम होगा, क्योंकि आप उनके साथ बातें कर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, उनके सामने छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो जर्म्स जो होते हैं आपके वो उन तक पहुंचते हैं और इस तरह से जर्म स्प्रेड होकर बीमारियां फैलती हैं। आज हमको बात पता है, बट बहुत सालों पहले किसी को ये पता नहीं था कि कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं, जैसे इन्फेक्शियस होती हैं, जो फैलती हैं, वो एग्जैक्टली फैलती कैसे हैं। डॉक्टर्स को भी ये बात पता नहीं थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कम्युनिकेबल डिजीजेस, इन्फेक्शंस, क्योंकि आप देखिए 14th सेंचुरी में ब्लैक डेथ हुई थी, जब लाखों करोड़ों लोगों की जान इसलिए गई थी क्योंकि सारे लोग एक ऐसी बीमारी से इफेक्ट हो रहे थे जो फैल रही थी, जो लोगों से स्प्रेड हो रही थी। तो इसलिए उनको पता तो था कि ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जो फैलती हैं, बट एग्जैक्टली कैसे फैल रही हैं। और इसमें सबसे ज्यादा रिस्क था डॉक्टर्स का, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कोई इंसान बीमार है तो आप उससे 500 किलोमीटर दूर रहते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, बट उस आदमी के पास अगर वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर तो उससे इंटरेक्ट करेगा, तो डॉक्टर हमेशा रिस्क पे रहते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अलग अलग तरह के पैतरे अपना रहे थे कि कैसे हम अपने आप को बचाएं। और इसमें से एक पैतरा था एक ऐसी ड्रेस बनाना जिसमें डॉक्टर पूरी तरह एक चिड़िया की तरह लगेगा। आपको भी स्क्रीन पे फोटो नजर आ रही होगी, इसमें वो लोग पहनते थे एक बड़ा सा कोट, बड़ी सी हैट, ग्लव्स, हाथ में एक बड़ी सी डंडी और फाइनली चेहरे पे एक ऐसा मुखौटा जिसमें इतनी बड़ी चोंच निकली हुई थी, जिसको बोलते थे बीक्ड मास्क। तो इतने अजीबोगरीब मास्क को पहनने का जिसमें इतनी बड़ी चोंच निकली हो, इसका रीजन क्या था? ऐसा कहते हैं कि साल 1619 में एक फ्रेंच डॉक्टर थे चार्ल्स डे लॉन, उन्होंने इस बीक्ड मास्क वाली जो पूरी यूनिफॉर्म थी उसको उन्होंने डिजाइन किया था। और ये जो मास्क था इसमें नाक पे बड़ी सी चोंच थी, उसके अलावा आंखों के पास शीशे लगे थे ताकि आप देख पाओ, और नाक के पास छेद थे जहां पे नॉस्ट्रिल्स होती हैं, और बाकी यूनिफॉर्म थी। बड़े बड़े कोट पहनते थे और नीचे पैंट पहने, शूज पहने हुए हैं, हाथ पे ग्लव्स पहने हुए हैं और हाथ में डंडी रखते थे एक तरह की, ताकि जब पेशेंट है जिसको कोई बीमारी है तो उसको वो टच ना करे, डंडी से ऐसे पोक करें उसको, ऐसे उसको उंगली करके बिना उसके पास जाके उसका ट्रीटमेंट करें। अब सवाल यह है कि जो मास्क उन्होंने पहना था उसमें ऐसा चोंच क्यों निकली हुई थी? उसका रीजन ये है कि डॉक्टर्स को लगता था कि अगर आप इन मरीजों के पास गए तो एक तरह की स्मेल आती है, उस स्मेल को अगर आपने सांस में ले लिया तो आप भी बीमार हो जाओगे। उनको पता नहीं था कि जर्म्स है, उनको था कि बस उस स्मेल में मुझे नहीं जाना है। तो वो बीक वाला मास्क इसलिए पहनते थे क्योंकि उस बीक में उन्होंने बहुत सारी चीजों को वो लोग उनको पीस के वो उस चोंच पे रखते थे। तो कुछ लोग कुछ फूल रखते थे, कुछ लोग जला के कुछ चीजों को रखते थे ताकि उसमें से हल्की हल्की भाप निकलती रहे, और उसमें से अगर हवा आएगी तो उस हवा जब वो उस बीक से होते हुए अंदर आएगी नाक में, तो उस पूरी बीक में वो हवा की जो बदबू है वो खत्म हो जाएगी और वो एक तरह से खुशबू बन जाएगी। तो उस बदबू उनके नाक में ना आए ये समझ के वो लोग इस बीक वाली जो पूरी यूनिफॉर्म है उसको पहनते थे। बट अब मुद्दे की बात यह है कि क्या इस अजीबोगरीब मास्क का कुछ फायदा हुआ? नहीं। देखिए ये जो मास्क था उसमें जो बीक थी, जो चोंच थी, उसमें कई बार मिंट होता था, कुछ लीव्स, कुछ पत्ते, कुछ फूल, कई बार लोग कुछ जला के भी रखते थे। डॉक्टर से मान रहे थे कि वो जो चीजें उसमें रखी हुई हैं उसके थ्रू जब हवा आएगी तो वो प्योर हो जाएगी। ऐसा नहीं था। जर्म्स इन चीजों से डरते नहीं है, वो फिर भी जर्म्स अंदर आ ही जाएंगे। इसी वजह से नाक का जो चोंच थी उसका तो कोई पर्पस नहीं था। बट बाकी जो यूनिफॉर्म थी, बड़े बड़े कोट और ग्लव्स जो वो पहन रहे थे, इसकी वजह से वो बहुत सारी चीजों से बच रहे थे और अल्टीमेटली उस यूनिफॉर्म का फायदा जरूर हो रहा था। तो इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि इस यूनिफॉर्म का अल्टीमेटली कुछ फायदा तो हुआ। बट अब आज समझो, जब कोविड हुआ था और सब लोगों को, पूरी दुनिया भर में लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया, तो आप समझिए कि अगर आज हमको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि मास्क इतने पतले भी हो सकते हैं और हमको यही हुआ होता कि हमको चोंच वाले मास्क पहनने, तो आप सोचिए कैसा होता। आप बाहर निकलते और सबसे आप बात करते हुए ऑटोमेटिकली बहुत दूर खड़े होते क्योंकि आपकी चोंच निकली हुई है, सामने की चोंच निकली हुई है। तो आप मुझे बताना कमेंट्स में कि अगर सरकार ऐसा कहती है कि अब आपको मास्क पहनना है और आपको बीक वाला मास्क पहनना है जिसमें चोंच निकली हो, तो क्या आप मास्क पहनते हो उतना? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।